अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे और मैं दुआ गो हूँ कि ऐसा ही हो। सबसे पहले तो आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। इतनी लेट मुबारकबाद दे रही हूँ उसके लिए माज़रत। चूँकि मैंने रमज़ान में कोई वीडियो नहीं बनाई तो इसलिए मुझे मुबारकबाद देने का मौका नहीं मिला और मैंने डेलिबरेटली रमज़ान में कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरा स्केड्यूल कुछ इस तरह से बिज़ी था कि मैं एक तो वीडियोस बना नहीं पाई, और अगर शायद स्केड्यूल इतना बिज़ी ना भी होता तो एक्टिविटीज़ चूँकि रमज़ान की इतनी ज़्यादा होती हैं तो मैं नहीं बनाना चाह रही थी व्लॉग। मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रमज़ान में ही स्पेंड करना चाह रही थी। कोशिश मेरी यही थी कि अल्लाह ताला सारे फ़राइज़ जो हैं वो अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। लेकिन आपसे रब्ता रखना भी ज़रूरी था, इसलिए सोचा कि एक आधा व्लॉग आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये मेरी सहरी रूटीन है और जी सारा रमज़ान यही सहरी रूटीन रही थी कि लस्सी बना लेते थे, साथ सालन होता था और इस तरह से रोटियां बना के ऊपर मक्खन जो है वो कर लेते होते थे और खा लेते थे। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। लेकिन पूरा रमज़ान अगर मैं व्लॉग बनाती तो सहरी में मेरी कुछ यही होना था। अफ्तारी डिफरेंट ज़रूर होती थी लेकिन सहरी इसी तरह से बनती थी। और फ्रेंड्स, चूँकि हर घर में ही रमज़ान की एक्टिविटीज़ जा रही हैं, सब लोगों का बहुत स्केड्यूल बिज़ी होगा और मेरा भी इसी तरह से था। पूरा रमज़ान जी हम बाज़ार नहीं गए और फाइनली कल हम बाज़ार गए थे क्योंकि बिल्कुल अब एंड टाइम आ गया तो कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी। लेकिन हमारी कोशिश यही थी कि हम रमज़ान का हक़ पहले अदा करेंगे। चीज़ें तो चलती रहती हैं ज़िंदगी में साथ साथ। आखिरी अशरा चूँकि शुरू हो गया है तो अम्मी ज़्यादा टाइम मस्जिद में ही स्पेंड करती हैं आखिरी अशरे में। तो ये एक चादर है जो मेरी मदर ने ख़रीदी और ये जो ऊपर ब्लैक वाली आप देख रहे हैं, ये जो प्रिंटेड है, ये जो मैंने अभी पकड़ी है, ये भी मेरी मदर ने ख़रीदी क्योंकि मस्जिद जाना होता है, नमाज़ अदा करनी होती है। तो उसके लिए कंफर्टेबल चादर का होना और बड़ी चादर का होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप आसानी से नमाज़ अदा कर सकें। तो ये देखें लाऊं, उनकी बहुत ही खूबसूरत चादर थी। ये हम लिबर्टी में स्लिम फैब्रिक पर आए हुए थे और यहाँ इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी होती है चादरों की और आपको मिल जाती हैं आपकी मर्ज़ी से मनपसंद चादर। यहाँ जी मेरी मदर ट्राई कर रही हैं ले ले के कि कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं। घर जाके जी मैं बनाना भूल गई थी, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कौन कौन सी दो चादरें हैं जो मेरी मदर ने डिसाइड करके ले ली थी। और बड़ी अच्छी वैरायटी होती है इनके पास। फ्रेंड्स, ज़्यादा तो हम रमज़ान में ज़्यादा क्या बल्कि हम इस बार तो बाहर निकले ही नहीं। एक तो चूँकि गर्मियों के रोज़े में ये बहुत मुश्किल हो जाता है और अगर आप बाहर निकलो तो फिर आके इफ्तारी बनाना और वो सब करना नामुमकिनात में से एक हो जाता है। प्यास इतनी लग जाती है, थकावट इतनी हो जाती है कि काम करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये आज जाना भी ज़रूरी था। कुछ मुझे मदर की चादरें लेनी भी ज़रूरी थी क्योंकि अब आखिरी अशरे में वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मस्जिद में गुजारती हैं तो उसके लिए ज़रूरी थी चादरें। और कुछ अब ईद आने वाली है तो अपने लिए भी थोड़ा बहुत कुछ लेना और बच्चों के लिए लेना ज़रूरी था, जिसकी वजह से मार्केट विज़िट की। अगेन हुआ हमारे साथ यही। आगे चल के आप देखेंगे कि पूरा टाइम हमारा बाज़ार में ही गुजर गया और वापस हम अफ्तारी भी हमने मार्केट के अंदर ही की। लेकिन ये है कि चले चीज़ें काफ़ी सारी जो पेंडिंग काम पड़े हुए थे जो ख़रीदने वाली थी वो ख़रीद ली हम लोगों ने। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी आई हुई थी ईद की। और लेकिन अब तो चूँकि एंड लग गया हुआ है बिल्कुल, तो आप अनस्टिच तो लेके सिलवा नहीं सकते और इस टाइम पे कोई टेलर मेरे ख्याल से आपको फैसिलिटेट करेगा भी नहीं, चूँकि मेरा भी नहीं करता। अगर उसको इतना लेट दें तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन बचता है वो रेडीमेड का ही बचता है। और रेडीमेड में भी वैसे काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी जगह जगह पर। और अगर आप में से कोई विज़िट करे जिसने अभी तक सूट नहीं ख़रीदा तो वो बआसानी मेरे ख्याल से अपना ईद का सूट ख़रीद सकता है। बहुत अच्छी वैरायटी थी। ब्रांड्स पर आपको आराम से जी स्टिच सूट मिल जाएगा। जिन्होंने सूट नहीं ना सिलाया अभी तक लिया और सिलवाया नहीं, या जिनके दर्जियों ने अभी तक दिया नहीं और वो परेशान है, तो बहनों आपने परेशान नहीं होना। आपने जो है वो जाके स्टिच सूट ले आना। ये बैग यहाँ पे मुझे इतना अच्छा लगा था और इससे ऊपर वाला ये वाला बैग भी ये ना लैपटॉप के लिए बड़ा वैसे अच्छा था। कभी कभी आपको इस तरह से अच्छी चीज़ मिलती है। लैपटॉप बैग्स में काफ़ी अर्से से देख रही थी लेकिन मुझे कोई सूटेबल नहीं था मिलता, और अगर कोई मिलता था तो वो इतना एक्सपेंसिव होता था कि मतलब मत मारी जाती थी। ओके फ्रेंड्स, हम यहाँ पे चूँकि बाज़ार में सारे पेंडिंग काम हमारे जो थे वो हमने आज कर लेने थे। हमने यही सोचा था कि चलें आज हम निकले हैं तो हम करेंगे। और हम बाज़ार आए और बर्तनों वाला सेक्शन एक हमारा बहुत फेवरेट होता है और चाहते और ना चाहते हम यहाँ घुस भी जाते हैं और फिर अच्छे खासे हमारे पैसे यहाँ पर लग जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हमें ज़रूरी चाहिए भी थी।
ये तो मैं बड़े टाइम से देख रही थी और मुझे चाहिए भी था और ये देख के मुझे इतनी खुशी हो रही, मैंने फ़ौरन से उठा लिया। लेकिन मैंने क्या क्या ख़रीदा ये आप वीडियो के एंड में आगे जाके देखेंगे। वैसे तो हमने कपड़ों की भी काफ़ी शॉपिंग की थी, लेकिन उसके लिए मैं एक अलहदा व्लॉग बना दूँगी, फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है और मतलब थकावट भी इतनी हो गई थी कि मैं मतलब सब कुछ शूट नहीं कर पाई थी। लेकिन कोशिश मेरी यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए और आप में से अगर कोई परचेजिंग करना चाहता है तो वो परचेजिंग भी कर ले। पता नहीं क्यों फ़ीमेल्स का ना शायद ये बर्तनों वाला सेक्शन बिल्ट इन फेवरेट होता है, मेरा तो बहुत ज़्यादा होता है। और कुछ ना भी लेना हो तो आप यहाँ घुस जाओ, तो बाज़ार जाओ तो वैसे ही आप ना कुछ ख़रीद ही लाते, चाहे आप किसी भी नीयत से एक बाज़ार गए हो। लेकिन मेरे ख्याल से कि अगर औरतें हैं और वो बाज़ार जाती हैं तो वो जी फिर बर्तनों वाले सेक्शन में ज़रूर जाती हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ अफ्तारी का टाइम हो गया था तो हमने सोचा घर जाने से बेहतर है हम मैं और अम्मी थे, तो हमने सोचा कि हम यहाँ पे ही अफ्तारी कर लेते हैं, क्योंकि फिर घर जाते अफ्तारी बनाते तो दोबारा आना इम्पॉसिबल था और अभी कुछ काम बाकी थे तो दोबारा आना जाना काफ़ी मुश्किल था। यहाँ पर जी हमने खाना मंगवा लिया था ताकि थोड़ा एनर्जाइज़ हो जाए। एक तो बाज़ार फिर के हमारी मत मारी गई थी, दूसरा ये कि हमने खाना खा के दोबारा बाज़ार घूमना था तो उसके लिए खाना ज़रूरी था। ओके जी, फाइनली हम बाज़ार से शॉपिंग वॉपिंग करके जो जो ख़रीदना था, अभी तो वैसे काफ़ी कुछ रह भी गया था, लेकिन मार्केट्स चूँकि अब बंद होने वाली थी तो फिर हमें भी मजबूरन घर वापस आना पड़ा। काफ़ी अर्से से ये ट्राईपॉड मेरा मिसिंग था, इसको बड़ा मैं मिस कर रही थी और फाइनली मुझे नज़र आया और मैंने ले लिया। अगला काम जी इस ट्राईपॉड का हम इसी से लेते हैं ये आपने देख लिया तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीडियोस में यहाँ पे बना लूँ। फ्रेंड्स, मैं अपनी कुछ चीज़ें लेके आई, मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। बाकी तो बहुत सारी ग्रॉसरी थी लेकिन वो मैं सारी शेयर नहीं कर सकती। ये वाला शैम्पू मैंने सोचा कि चूँकि सल्फेट फ्री शैम्पू ही मैं यूज़ करती हूँ तो मैंने सोचा ये भी कर लेते हैं। और ये मास्क वगैरह गार्नियर के और फेस वॉश वगैरह लेके आए हैं, ईद आने वाली है तो हमने सोचा कि थोड़ी फेस वगैरह को अपने पॉलिश वगैरह कर लेते हैं, ज़रूरी है ये भी। और ये जी बहुत ज़रूरी थी हुक्स, और ये इतनी अच्छी हुक्स होती हैं ना, ये आप कहीं भी इजीली पेस्ट कर सकते हो किचन में टॉवल के लिए। लेकिन मेरे ज़हन में एक बड़ा अच्छा आइडिया आया। वैसे मैंने ये किचन में टॉवल के लिए ही ली थी, लेकिन मैं इन हुक्स को लेके अपने वार्डरोब के दरवाजे के साथ भी लगाऊंगी। उसमें ये होता है कि आपके छोटे मोटे आइटम्स, पोनियाँ, इस तरह की जो आइटम्स होती हैं वो आप इनके साथ हैंग कर लो तो मतलब बड़ा अच्छा रह जाता है। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से ना मैं एक ऐसी बास्केट की तलाश में थी जिसमें मेरे चम्मच वगैरह फ़िक्स हो जाए, और मैं जब भी बाज़ार जाती थी मैं वो ढूंढती थी लेकिन मुझे नहीं मिलती। और फाइनली ये एक मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि एक तो ना ये स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं है ज़्यादा, दूसरा ये है कि काफ़ी स्पून इसमें आ भी गए। मैं नेक्स्ट आपको सेट करके दिखाती हूँ। बर्तन जो मैंने लिए वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इस तरह से ये जी टिफ़िन शिफ़न ले लिए, उसके बाद ये जो है वो तसला कह लें, बाउल कह लें, या जो भी कनाली टाइप, कनाली तो खैर नहीं, कनाली में तो आटा गूंदा जाता है और वो काफ़ी बड़ी होती है। ये फ्रूट वगैरह धोने के लिए मैं, या चीज़ें बनाने के लिए ज़रूरी है। हमारा जी वाइपर ख़त्म हुआ, ख़त्म नहीं, हमारा वाइपर ख़राब हो गया था जिसकी वजह से मैं ये भी लिया। और हमारा तवा भी ख़राब हो गया था। तवों का हमेशा यही मसला होता है, आप जिस मर्ज़ी ब्रांड का ले लो। सबसे अच्छा वैसे किचन किंग का होता है, लेकिन वो भी साल ही निकालता है, साल डेढ़ साल, उससे ज़्यादा टाइम वो भी नहीं निकालता। लेकिन वो अब हमारा चूँकि तवा काफ़ी पुराना हो गया था और वो भी ऐसे ना रोटी चिपक जाती थी उसके साथ, तो इसलिए तवा भी नया लेके आए। सोनेक्स का ये तवा था जी, काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स। उसके बाद ये जग मेरी अम्मी को बहुत पसंद आ गया था। मैं इसको नहीं लेना चाह रही थी, वो लेना चाह रही थी, तो बस आपको पता है फाइनली जीत अम्मियों की ही होती है। तो फाइनली हमने ये ले लिया। डिज़ाइन इसका बहुत अच्छा था, लेकिन ये 2 से 3 पीपल की सर्विंग के लिए बेस्ट है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपके यहाँ 2 गेस्ट आते हैं तो ठीक है। पीछे जी मेरे घर का जो खिलारा शिलारा आपने उसको अवॉइड कर देना है, क्योंकि सारा दिन हमारा बाज़ार में गुजरा है तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से उधम पुधम का शिकार थी। आप जी जग पे फोकस करें। जग वैसे प्यारा बहुत था, डिज़ाइन बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से हमने ले लिया। और आगे चूँकि ईद आ रही है, अगर कोई एक आधा गेस्ट आता है तो उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ये। नेक्स्ट जी हम जो है क्या कर रहे हैं, हम नेक्स्ट हमारे पास हैं ग्लास। ग्लास तो ना मतलब जब जाओ तो ले आना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये टूटते ही रहते हैं और जितने भी हों थोड़े ही होते हैं। तो मेरे ख्याल से ग्लास तो वक्तन फ़वक्तन आते ही रहते हैं। फ्रेंड्स, व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि आपके साथ कनेक्शन बना रहे, और चूँकि इतना लंबा गैप आ गया था, मैंने इतने अरसे से कोई व्लॉग नहीं डाला था, तो मैं भी आप लोगों को मिस कर रही थी। लेकिन चूँकि रमज़ान था, एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी थी
कि मैं व्लॉग नहीं डाल पाई, और कोशिश यही थी कि अल्लाह ताला तौफीक दे के रमज़ान का हक़ अदा कर सकें। जो किया वो कबूल करे सबका। और ये देखिए जी कितना अच्छा लग रहा था, और मेरे सारे चम्मच इसमें फ़िट हो गए थे। और फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला ईद के बाद व्लॉग ज़्यादा बनाया करूँगी, ज़्यादा अपलोड किया करूँगी। काफ़ी थक गए थे जी, उसके बाद हम लोगों को भाई ने जूस ला के पिलाए। मिलूँगी जी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी व्लॉग में। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।